आप सभी को प्रणाम नमस्कार। जैसा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर साल महाशिवरात्रि पर सभी अपने भावी जीवन साथी को लेकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन साथी सच्चा सुयोग्य मिले, मेरे विचारों के अनुकूल मिले, मेरे विचारों से मेल खाए, हमारे आपके गृहस्थ जीवन पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहे। इस भाव भरा प्रार्थना के साथ मैं देखता हूँ कि सुबह से शाम तक एक ही भगवान की पूजा प्रार्थना, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, सब लोग करते रहते हैं। अब पता नहीं कि आपको अपने प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं है कि भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। अब ये तो आपसे बेहतर शायद आपके भगवान भी नहीं जानते हों। एक ही भगवान को अलग अलग मंदिरों में, अब क्या पता आप प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान की चापलूसी कर रहे हैं कि भगवान को जो लेन देन वाला जो दहेजवा का जो व्यवस्था किया है उसी में से उनको भी थोड़ा घूस दे देते हैं और सोचते हैं कि हम बात बन जाएगा, अब आपके मनोनुकूल जीवन साथी मिल जाएगा। क्यों? सही बोल रहे हैं ना हम यहाँ कोई बात का बतंगर बनाने नहीं आए, नहीं हम ऐसा कुछ बोल करके वायरल होने का हमारा मकसद है। हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारी बात अधिकतम लोगों तक पहुँचे। मैं बाकियों के जैसे सिर्फ सोशल मीडिया में आकर के कुछ भी बोलकर सुनकर सनसनी स्टार बनने नहीं आया हूँ, बल्कि समस्या का समाधान करने आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि समाधान संभव भी है और सहज भी है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? क्या आपके भगवान की गलती है कि आपकी गलती है? बताइए, किसकी गलती है? आपकी गलती थोड़ी हो सकता है। आप तो इतने चालाक हैं कि भगवान को भी घूस दे देते हैं, सबके बीच में माता पिता को भी इग्नोर कर देते हैं। आपसे गलती थोड़ी हो सकता है। आपके हिसाब से तो, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से तो इसका मतलब ये हुआ कि गलती आप में नहीं, आपके भगवान की गलती है कि नहीं? लेकिन यदि हम ऐसा सोशल मीडिया में बोल दिए तो शायद ओरिजिनल भगवान नाराज नहीं हो, लेकिन आप और आपके भगवान का बीपी जो है वो हाई हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे उलझने नहीं आया हूँ, मैं आपसे उलझना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में आने का कारण, जैसा कि मैंने बताया, कि समाधान करना है, सार्थक समय का सदुपयोग करना है। यह जानते हुए भी कि जैसे आप हैं वैसे ही आपने अपना भगवान बना लिया है, जो आपके चापलूसी से आधा किलो लड्डू 1 किलो लड्डू से अगरबत्ती फूल माला से खुश हो जाता होगा। खैर छोड़िए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम बाकी सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों की तरह नहीं हैं कि बात का बतंगर बनाते रहें। लेकिन भले ही हम आपसे उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान हर हाल में करना चाहते हैं और करके रहेंगे, और आपके सहयोग से करके रहेंगे। लेकिन यदि आप पूछेंगे हमसे कि कैसे समस्या का समाधान होगा, तो आप तो देख रहे हैं परिणाम में कि भगवान से तो आप प्रार्थना किए कि अच्छा वर मिले, वधू मिले, समझदार मिले, सुयोग्य जीवन साथी मिले, लेकिन लव मैरिज करने वालों का हाल देख लीजिए। ये क्या, इनको तो हीरो हीरालाल मिल गया। हाँ,
जो आपको बुद्धि दे रहा है कि चलो घर परिवार माता पिता सबको छोड़कर चांद पर भी नहीं चांद के पार चलते हैं। बताइए, कह नहीं सकते हैं कि वो कभी आज तक पटना से दिल्ली गया होगा कि नहीं गया होगा, लेकिन आश्चर्य है कि इतना भगवान को बेलपत्र चढ़ाने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया रहा है कि किस पर विश्वास किया जाए किस पर नहीं, और आप सबको छोड़कर चांद के पार चले जाते हैं। वाह! वो अलग बात है कि बाद में 4 दिन की ज़िंदगी गुजारने के बाद जल्दी ही वापस धरती पर भी आ जाते हैं। फिर ज़िंदगी को जीने के बजाय ज़िंदगी से ही भागम भाग का खेला शुरू हो जाता है। ये तो हाल है लव मैरिज करने वालों का, और यही हाल अरेंज मैरिज करने वालों का भी है। इन्हें भी बाद में मालूम चलता है कि अरेंज मैरिज के नाम पर इनके फूफा जी आपके अरेंज मैरिज को मिस मैरिज बना दिए हैं, और मालूम चल रहा है कि आपके बेलपत्र के बदले में आपको बैल मिल गया। बैल की भी तो अपनी विशेषता होती ही है। मैं ना आपको ना ही आपके प्रेमी प्रेमिका को गलत ठहरा रहा हूँ। मैं व्यक्ति को दोषी नहीं कर रहा, हर व्यक्ति की भी अपनी विशेषता होती है, लेकिन जिंदगी को इसलिए नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि अच्छा सा अरेंज नहीं हुआ, मैचिंग ही नहीं हुआ। बताइए, सारे फूफा जी, मौसा जी, चचा जी, मामू जी सब मिल करके भी अरेंज नहीं कर पाए। और इसलिए आप देखिए, अरेंज मैरिज करने वाले भी जिंदगी भर जीवन को जीने के बजाय जीवन को ढोते फिर रहे हैं। इतना सब देखने के बाद भी आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कहें। इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। आप भले चालाक हों, शातिर हों, लेकिन जो ओरिजिनल भगवान है ना, वो न तो कभी चालाक हो सकता है और न ही कभी शातिर हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल भगवान जानते हैं कि शातिर लोगों को, चालाक लोगों को 3 जगह ही नहीं हर जगह ठोकर लगता है। इसलिए आप कितना भी उनका जी हुजूरी चापलूसी करें, लेकिन ओरिजिनल भगवान कभी भी चालाकीपन को, शातिरपन को नहीं अपना सकते हैं। फिर तो वो आप ही के जैसे हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? ओरिजिनल भगवान समझदारी को, साहस को अपनाते हैं, ईमानदारी को अपनाते हैं। अर्थात जो ओरिजिनल भगवान होते हैं वो समझदार होते हैं, साहसी होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। समझ रहे हैं? तो यदि आप चाहते हैं कि आपको भगवान का सहयोग मिले, आप चाहते हैं कि आपको भी सही जीवन साथी मिले, सच्चा आपके योग्य मिले, तो आपको भी समझदार बनना होगा, साहसी बनना होगा, सुयोग्य बनना पड़ेगा। तभी भगवान भी आपके प्रार्थना को सुनेगा। भगवान भी उन्हीं को सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए पहले तैयार हो। फिर आप देखेंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। समझदारी अपनाएंगे, धैर्य रखेंगे तो आपको भी परमानेंट पार्टनर मिल जाएगा और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और समाज की सभी समस्याओं का परमानेंट सलूशन भी हो जाएगा।
लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि समझदारी पूर्वक, साहस पूर्वक हमें क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, इसके लिए 2 कार्य एक साथ करने होंगे। पहला, जो अनुचित है, गलत है, उसे समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक अस्वीकार कर दे, उसे सिरे से खारिज कर दे। और दूसरा, जो उचित है, सही है, उसे भी साहस पूर्वक अपने व्यवहारिक जीवन में अपना लें। फिर हो जाएगा समस्या का समाधान। अब रही बात, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या करें क्या नहीं करें, इसे समझना भी कोई कठिन नहीं है। कारण नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। मैं तो कहूँगा कि कारण को छोड़िए, परिणाम देख लीजिए। परिणाम तो देखना सहज है। अब परिणाम देखकर किसी को भी समझ में आ जाएगा कि भले अरेंज मैरिज सिस्टम और लव मैरिज सिस्टम करने का प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन परिणाम दोनों का हर दृष्टि से हानिकारक है, दुखदायी है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में व्यक्ति जिंदगी को जीने के बजाय ढोता फिर रहा है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में ही परिवार बिखर रहा है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में ही सामाजिक स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है। इसलिए अब हमें विचार करना पड़ेगा। और इसीलिए आज के मुझ जैसे युवा पीढ़ी से यह आह्वान करता हूँ कि आइए, यदि हम जिंदगी को जीना चाहते हैं, जिंदगी को ढोना नहीं चाहते हैं, तो हम सभी मिलकर अरेंज मैरिज सिस्टम और लव मैरिज सिस्टम दोनों को विवेकपूर्वक नकार दें, इसे अस्वीकार कर दें। आगे प्रश्न यह उठेगा कि फिर हमारे पास विकल्प क्या होगा। क्या विकल्प है जो उचित हो, सही हो, सार्वजनिक हो, सार्वभौमिक हो, सबके लिए सरल हो, सुख शांति देने वाला सिस्टम हो, जिसमें जिंदगी प्रेम सहकार से जिया जा सके। तो इसके लिए हमें समझदारी के साथ साथ साहस को भी विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि यदि थोड़ा विचार करें तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि विवाह सिर्फ व्यक्तिगत विषय नहीं है कि कोई अकेला व्यक्ति विवाह संदर्भित समस्याओं का समाधान कर सकता है और इसलिए उसे भाग जाना चाहिए, भगोड़ा बन जाना चाहिए, प्रेम को बदनाम कर देना चाहिए। ऐसा करना, व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना, यह भारी मूर्खता है। विवाह सिर्फ पारिवारिक विषय भी नहीं है कि कोई भी एक परिवार मिलजुल करके विवाह संदर्भित समस्या का समाधान कर लेगा। परिवार की भी अपनी सीमित क्षमता है। चूँकि व्यवहार में विवाह का विषय व्यक्तिगत भी है, पारिवारिक भी है और सामाजिक भी है, ये तीनों से संबंधित है। इसलिए विवाह संदर्भित समस्याओं का अस्थायी समाधान सामूहिक शक्ति के निर्माण से ही होगा। इसलिए आप सभी नौजवानों, बड़े बुजुर्गों से भाव भरा निवेदन कर रहा हूँ कि यदि हम सब प्रेम पूर्वक, सहकार पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं, परिवार समाज को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो कृपया सामूहिक शक्ति के निर्माण के लिए आप हमारे गणेता जी यूट्यूब चैनल से जुड़ें। मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि न केवल हम व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रहेंगे, बल्कि हमारा परिवार भी गौरवान्वित और समाज में समता, एकता, प्रेम, सहकार की भावना हमेशा के लिए बनी रहेगी। अर्थात समस्याओं का अस्थायी समाधान हो जाएगा और सब लोग जिंदगी को जिएंगे प्रेम पूर्वक, सहकार पूर्वक। अब अंत में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि साहस पूर्वक जो विकल्प है उसे कैसे अपनाना है, किस तरीके से अपनाना है, किस विकल्प को अपनाना है। तो आप धैर्य बनाए रखिए, आप विश्वास रखिए, सही समय पर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। अब वाणी को विराम देने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी को पूर्ण विश्वास
दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो योजना है वो ऐसी है कि व्यक्ति, परिवार और समाज के सभी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और अराजकता भी न फैलेगी। आप विश्वास रखिए। अराजकता इसलिए नहीं फैलेगी क्योंकि हम सभी समझदारी पूर्वक अपने विकल्प पर कार्य करेंगे। बस ज़रूरत है हमें धैर्यपूर्वक समझदारी और साहस विकसित करने का और सामूहिक शक्ति निर्माण करने का। अंत में पुनः आप सभी सभावर प्रार्थना है कि आप गणिता जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने प्रियजनों तक, साथियों तक शेयर करते रहें और सभी को जोड़ें। धन्यवाद।